अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको हमारे YouTube चैनल कमाल की बात पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारे इन तमाम देखने वालों के लिए है जो कि ना सिर्फ जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री में ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर कैसे बनते हैं और किन किन तजवीज़ात और एहतियात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें मजबूत और काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आज भी मैं नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर हमारी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, तो आज हम आपको इसके बनने के मराहल के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इतना भारी ट्रैक्टर फैक्ट्री में कैसे बनता है? ट्रैक्टर ने हमारी ज़राअत को बहुत आसान बना दिया है। अब आपको इसके बनने के मराहल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक प्रेस शॉप में इसके इंजन का नीचे वाला हिस्सा बनाया जाता है, जहां सबसे पहले गियर एक्सल को गियर बॉक्स के साथ जोड़ा जाता है और गियर बॉक्स के अंदर गियर ऑयल डाला जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स में गियर शाफ्ट लगाकर टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट मुकम्मल करने के बाद इसे दूसरी जगह भेजा जाता है जहां इसमें क्लच और ब्रेक पैडल फिट किए जाते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर का पावरफुल इंजन जोड़ा जाता है। इस मरहले के बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई जाती है और हाइड्रोलिक लिफ्ट में लोअर लिंक जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें हाइड्रोलिक पंप लगाया जाता है। आगे के टायर लगाने के लिए इसमें फ्रंट एक्सल जोड़ा जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मोटर लगाई जाती है। इस तरह ट्रैक्टर का पूरा हिस्सा तैयार हो जाता है। इसको कंपनी के वर्कर अच्छी तरह चेक करते हैं, फिर इसे धुलाई के लिए भेजा जाता है। धुलाई करने के बाद सुखाकर ट्रैक्टर के सारे अंदर वाले हिस्सों को रंग किया जाता है। फिर इसे 150 डिग्री पर गर्म किया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर को दोबारा असेंबली लाइन में लाकर ग्रेसिंग की जाती है। अब इसके बाद गियर एक्सल में 20 से 30 लीटर ऑयल डाला जाता है। अब पीछे के एक्सल पर स्टेस लगाई जाती है। इसके बाद इसमें तेल की टैंकी लगाई जाती है और इसके बाद इसके पिछले और अगले एक्सल पर टायर चढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद इसके इंजन पर फैन और रेडिएटर जोड़ा जाता है। अब ट्रैक्टर पर इंजन नंबर और मॉडल नंबर लगाए जाते हैं। अब ट्रैक्टर के आगे हेडलाइट, इंटरकूलर और हार्न लगाए जाते हैं। इसके बाद बाकी कवर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद स्टीयरिंग और ड्राइवर सीट लगाई जाती है। फिर ट्रैक्टर की बैटरी लगाने के बाद इस पर कंपनी अपने नाम का लोगो लगाती है। इसके बाद ट्रैक्टर का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। अब ट्रैक्टर शोरूम में जाने के लिए तैयार है। बाद हम बात करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की। तो दोस्तों, आपने हेलीकॉप्टर को उड़ता तो देखा होगा कि इतना भारी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता होगा। फैक्ट्री में हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए इसके तमाम हिस्से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए कंपनी मुख्तलिफ किस्म के मेटल रोल और मेटल शीट का इस्तेमाल करती है और फिर इनसे फ्रीक्वेंसी मशीन से हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। इस कंपनी में हर इंजीनियर अपना अलग अलग काम करता है और हर इंजीनियर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स तैयार करते हैं और कुछ इंजीनियर इसकी बॉडी तैयार करते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की बॉडी को आरसी फिट किया जाता है ताकि इसे अच्छी तरह रंग किया जा सके। इसको इलेक्ट्रॉनिक पंप से रंग किया जाता है। रंगने का अमल मुकम्मल करने के बाद इंजीनियर इसमें इंजन फिट करते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से फिट किए जाते हैं और हेलीकॉप्टर का स्टैंड फिट किया जाता है और बैलेंस वाली पंखड़ियों को जोड़ा जाता है और हेलीकॉप्टर के फैन पार्ट इस पर फिट किए जाते हैं। फिर दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पर कवर फिट किए जाते हैं और हेलीकॉप्टर में ऑयल डालकर इसे टेस्ट किया जाता है और टेस्ट ठीक आने पर ड्राइवर इसे चलाकर चेक करता है। कंपनी 7 दिनों में हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार करती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बुलेट बाइक की। अगर अच्छी बाइक का जिक्र हो तो बुलेट बाइक का नाम आता है। बुलेट ऐसी शाही सवारी है जिसे चलाने को कोई भी शान समझता है। बुलेट के इंजन को दाती सीएनसी मशीन से तैयार किया जाता है। ये इंजन वर्कर ही तैयार करते हैं। इंजन तैयार करने के बाद वर्कर इसे टेस्ट करते हैं। इसके बाद बोर्ड के पार्ट्स को रंग किया जाता है और एक वर्कर इसकी टैंकी पर डिजाइन बनाता है।
जिसके बाद इसके फ्रेम में इंजन, हैंडल और पीछे के टायर और इलेक्ट्रिक वायरिंग की जाती है। जब बाइक की खूबसूरती का काम मुकम्मल होता है तो इसका टेस्ट किया जाता है और इसे शोरूम भेज दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।